हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 38वां श्लोक। आज इसके ऊपर चौथा दिन है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते हैं उनके वो कभी उनके संबंधित कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहि चिन्मत्परः शान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। बोलिए। न करहि चिन्मत्परः शान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहि चिन्मत परः शांत रूपे नक्षन्ति मे निमिषो लेडिहेतिः। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहिचित नक्षन्ति, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। क्या नष्ट नहीं होते हैं? तो कह रहे हैं मत परहा शांत रूप। शांत रूप मतलब वैकुंठ में जो कि उपद्रवों से, विकृति से, ट्रांसफॉर्मेशन से रहित है, जो कि जगत पे देखे जाते हैं, उसमें मत पराह अर्थात मेरे परायण जो भक्त हैं उनके वो भोग विहीन नहीं होते हैं। जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो भी उनको वस्तुएं मिलती हैं जिसका वह उपभोग करते हैं, वो कभी उनसे छिनती नहीं है। नो मे अनिमिषः लेडिहेति, मे अनिमिष हेति, मेरा जो अखंड अप्रमत्त काल चक्र है वह उनके वस्तुओं को कभी नष्ट नहीं करता है। किन के लिए? ये शाम, जिन के लिए अहम, मैं अर्थात भगवान प्रिय है अर्थात प्रेम के पात्र हैं। ये भी अर्थ है प्रिय का। आत्मा, आत्मसुता मतलब स्वपुत्र के समान प्रेमास्पद हैं, वात्सल्य के पात्र हैं, सखा के समान विश्वास के पात्र हैं, गुरु के समान उपदिष्टा हैं, सुहृद मतलब सहज हितकारी। इसका थोड़ा और अर्थ समझ लीजिएगा। हितकारी मतलब कभी कभी कोई हित करता है और उसके बदले में उम्मीद करता है कि वह भी, उसका भी कुछ हित किया जाए। लेकिन यहाँ पे सुहृद का मतलब है कि वह बिना किसी परोपकार की अपेक्षा के हित करे। एग्जाम्पल जैसे कि माता पिता होते हैं। माता पिता बच्चे का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि अब वो बच्चा कुछ करेगा, वापस उसमें भी थोड़ा रहता है कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो सेवा करेगा, लेकिन बहुत बार वो सेवा नहीं करता, तब भी वह उसका कल्याण ही चाहते हैं और बोलते हैं कि हमें से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि ये सुखी रहे। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो ऐसा सुहृद मानते हैं। और दैवमिष्टम मतलब इष्ट देव मतलब परम देव मानते हैं, तो इनके लिए ये सब मिलता है सुविधाएं। अब हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। देखिए, कभी कभी मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ और नहीं समझ में आता है भक्तों को, तो मैं थोड़ा सा क्रोध प्रकाशित करता हूँ। बट क्रोध इस बात पे होता है कि इसको समझ में आएगा तब ये अप्लाई करेगा ना। अगर बात समझ में नहीं आएगी तब कैसे अप्लाई करेंगे आप बताइए। वेदवादिनी अभी दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने कॉल किया, कहा रुकी रुकी हम समझ तो ले दवा कैसे लेनी है, फिर बात करेंगे। तो अब यहाँ पे लौट आती है, दवा हाथ में रहती और ये पता ही नहीं होता कि लेना कैसा है। देन इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग द मेडिसिन। डू यू अग्री? ये आप लोग को लग रहा है भैया, लेकिन सालों साल बीत जाता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि प्रोसीजर करना क्या है, दवा लेनी कैसे है। दवा ले लो भैया, लेकिन भैया को पता ही नहीं लेनी कैसे है दवा। भैया माला लेके पूरा दिन कीर्तनीय सुधारी कर रहे हैं भैया। उनको भैया को समझ में नहीं आया कि सुबह से ले रहा है भैया। कुछ होता ना, सुबह 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, तो सुबह लिया ही नहीं, दिन भर ड्रॉप पे ड्रॉप करके माला कर रहे हैं, तो शायद नहीं रह पाएंगे भैया। समझ रहे भैया? इसलिए हम थोड़ा सा क्रोध होता है कि एक बात तो समझ ले भाई, एक बात समझ ले के पार हो जाएगा। तो तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग लोक तक, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है, किंतु जब उन पुण्य कर्मों का प्रभाव या फल समाप्त हो जाता है तो उसे इस पृथ्वी पर लौटकर नवीन जीवन कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। वो समझते हैं आप, एक व्हील, फेरिस व्हील बोलते हैं,
फेरिस व्हील देखा है आपने, फोटो नहीं लगाया है लेकिन समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा एक लंबा सा होता है, वो ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं उसी में घूम रहा है। इज इट ओके? जो उस पहिए में फंसा हुआ है वो उसी पहिया बोलेंगे ना उसको, व्हील है ना, वो घूम रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, उसी में ऊपर नीचे। तो जो ऊपर होता है तो हो सकता है मैं श्रेष्ठ हूँ। यस, कोई गया है, कोई घुमा है इसमें फेरिस व्हील में, डर भी नहीं लगता है, तो नीचे है, मैं ऊपर हूँ। और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है थोड़ी देर में, फिर अरे वो तो ऊपर है। यही हो रहा है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, यही चल रहा है, माया यही कर रही है, खिला रही बच्चों, खिलाओ खिलाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। इस तरह भले ही कोई सुख भोग करे तथा दीर्घ जीवन के लिए स्वर्गलोक चला जाए, किंतु यह स्थायीवास नहीं होता, स्पष्ट है। किंतु जहां तक भक्तों का प्रश्न है, उनकी संपत्ति, भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती है। अभी हम लोग जानते हैं भगवद गीता से, नेहा भीक्रमनाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भक्ति में जो भी आप प्रगति कर लेते हो उसका नाश कभी नहीं होता। लेकिन इसका, इस श्लोक का गलत एप्लीकेशन क्या है? क्योंकि भक्ति की गई चीज़ों का नाश नहीं होता, तो जितनी भक्ति कर ली सिक्योर रखी, अब मैं उन चीज़ों को इकट्ठा करूंगा जिनका नाश होता है। क्या मेरा कटाक्ष समझ में आया किसी को? अरे भक्ति तो बहुत कर ली यार, अब 128 माला हम पहले कर चुके, अब हमको कुछ और चीज़ें इकट्ठी करनी, जाप नहीं करना है, क्लास नहीं सुनना है, इत्यादि इत्यादि। जब बोल रहे हैं कि भक्ति के एसेट्स कभी नष्ट नहीं होते, तो कौन से एसेट्स इकट्ठे करने चाहिए? जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम है, जरा माइक पे बोलिए। हाँ, भक्ति ही करना चाहिए। और फिर मटेरियल एसेट बिल्कुल नहीं इकट्ठा करना चाहिए। जी हाँ, जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। जितना आपको स्पिरिचुअल एसेट इकट्ठा करने के लिए मटेरियल एसेट की जरूरत पड़े, उतना ग्रहण करना चाहिए, ये बात है। उसको इकट्ठा करने के चक्कर में स्पिरिचुअल एसेट खत्म हो जाए, नहीं। एक भक्त हमको बोले, बस प्रभु जी 10 साल में यहाँ पे ये कोई नहीं लिखा है कि आपको 10 साल दिए जा रहे हैं। 10 मिनट भी दिए जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। आज भक्ति कीजिए, हमको कभी मत बोलना प्रभु जी 10 साल बस ये कर ले, उसके बाद भक्ति करेंगे। रोज भक्ति करते रहिए और उसके लिए जो चीजें आवश्यक हो वो ग्रहण कीजिए। दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट्स, दीज आर लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट्स। भक्ति के एसेट्स ही केवल जो हैं वो स्थायी है, बाकी सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म होता चला जाएगा। इस श्लोक में कपिल देव अपनी माता को शांत रूपा कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है, क्योंकि भक्त गुण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित हैं, जिसे शांत रूप कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरह से दोनों बातों को दोनों अर्थों को गूंथ दिया। माता देवहूति को भी शांत रूप कहा गया है और श्लोक में, और वैकुंठ को भी। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया कि कैसे एक भक्त भी शांत रूप है, क्योंकि वह तो निर्गुण हो जाता है। तो जो निर्गुण वस्तु है उस पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए कोई नष्ट नहीं हो सकता। तो जो भक्त है जो वैकुंठ के लिए योग्य हो गया, अब वो योग्य हो गया, अब अयोग्य नहीं होगा। इज इट ओके? जो वैकुंठ के लिए योग्य हो गया वो वैकुंठ के लिए योग्य हो गया, उसकी अयोग्यता नहीं आने वाली अब कभी। गॉट इट? इसमें सत्वगुण रहता है, हाँ, इसमें सत्वगुण रहता है जिसे रजो तथा तमोगुण विचलित नहीं कर सकते। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, दाल में कुछ कीड़े होते हैं कभी कभी, तो कीड़े बीन के अलग कर सकते हो आप, करते हो कि नहीं? लेकिन ऐसे रजगुण और तमोगुण रूपी कीड़े को सत्वगुण से निकाल करके शुद्ध सत्वगुण नहीं बनता है। समझ रहे हैं बात? कुछ लोग नए भी होंगे, इसलिए बात को समझिए। आप सोचो कि हाँ, जगत में रजगुण तमोगुण सत्वगुण होता है, तो रजगुण और तमोगुण रूपी कीड़ों को निकाल लिया, अब सत्वगुण जो बच गया वही शुद्ध सत्व हुआ। ये नहीं है, ये नहीं है अर्थ है। ये जो सत्वगुण है जिसके बारे में बात हो रही है, शुद्ध सत्व, ये एक डिफरेंट चीज है। ये इट इज ट्रांसेंडेंटल इवन टू सत्वगुण। और यहां पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सत्वगुण से रजगुण और तमगुण को कम हटा दिया जाए। कमी हो सकती है, हटा बिल्कुल नहीं सकते हैं। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? इस जगत में रजगुण, तमगुण एंड सत्वगुण ये हमेशा इनएलिएनेबल है, इनको अलग नहीं कर सकते, छांट के नहीं कर सकता। इनको लोग तमोगुण दे दो पूरा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी लोग कहते हैं घोर तमोगुणी है, ऐसा अनअलॉयड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या समझ रहे हैं? लोहा होता है लेकिन उसमें कुछ अलॉय कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे स्थिति है कि कोई व्यक्ति प्रमुखतः सत्वगुणी हो सकता है, लेकिन फिर भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा।
कुछ प्रमुखतः तमोगुणी होंगे, कभी कभी वह कुछ प्रेम भी करते। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कंस। कंस घोर तमोगुणी था, लेकिन अब अपनी बहन की शादी में खुद ही इतना प्रेम प्रस्तुत कर रहा है कि वो सारथी बना हुआ है, लेकिन फिर उनका वो तमोगुण वापस आ गया, बहन को ही मारने के लिए आ गए। इज इट ओके? तो कभी कभी दोनों तरह से बात हो सकती है। कोई तमोगुणी व्यक्ति वो थोड़ा थोड़ा सत्वगुण कर देगा, कभी सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो रजोगुण का प्रभाव में आ जाएगा। ये एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई। देखिए अभी हम लोग भाव भक्ति को नहीं प्राप्त है। कोई भाव भक्ति को प्राप्त है तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, ठीक है, फाइन, गुड। अच्छा, कोई निष्ठा को प्राप्त हो गया? नहीं, मैं भी नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग काफी हद तक इसमें गुणों के प्रभाव में रहते हैं। तो आप देखेंगे अच्छे भले बैठे रहते हैं और एकदम से रजोगुण आ जाता है, अच्छे भले बैठे रहते हैं एकदम से तमोगुण आता है। तो उसको स्वीकार कीजिए कि अभी आप गुणों के पार नहीं हुए हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छे भले बैठे हैं, ठंडा आ गया, अच्छे भले बैठे हैं, गर्मी आ गई, बारिश आ गई। तो जब तक बादल के नीचे रहेंगे ये सब तो चलता रहेगा, इसको आपको सहन करना ही पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। भक्ति करते रहिए, निर्गुण वस्तु का सेवन करते रहिए और प्रयास कीजिए कि दिन को ऐसे सेट किया जाए कि हम किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहें। लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्रियाएं विशेष रूप से सत्वगुण की हैं उनको सत्वगुण के समय में जरूर कर लीजिएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बात को? सुबह का समय देखो जब कितना आसानी से चैंटिंग हो जाती है, वही आप दोपहर के समय छोड़ दीजिए तो वह तो निर्गुण वस्तु ही है, लेकिन हमारा चित्त तो प्रभावित हो रहा है ना भाई। जब आपका चित्त निर्गुण हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी चैंटिंग करो, रात दिन कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय तो हमारा चित्त, हमारा मन गुणों से प्रभावित होता है। आई थिंक लैंग्वेज इज वेरी क्लियर। इसलिए जो कार्य सतुगुणी कार्य उनको सतुगुण के समय में जरूर कर लीजिए, नहीं तो जीवन में परेशान रहेंगे। पहले अपनी परेशानी ठीक कीजिए, उसके बाद दुनिया का कल्याण कीजिए। इज इट ओके? और नहीं तो आप करके देख लीजिए कल 8 बजे चैंटिंग। अपने हर दिन की लाइफ को ऐसे मतलब प्लान करना चाहिए कि हम लोग ऐसा कर सकें कि सत्वगुण का, जितना अधिक सत्वगुण का सेवन करेंगे उतना ही रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा। हम वैसे तो देखिए हम लोग निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, बट आवर लाइफ शुड बी एज फार एज पॉसिबल सत्वगुण। इससे अच्छा रहता है भक्ति करने में। एक बार भगवत पढ़िए, इसको अनुवाद पढ़िए। एक बार भगवत भक्ति में स्थापित हो जाने पर मनुष्य के इस दिव्य सेवा पद को विनष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। कौन सी भक्ति के स्टेज के बारे में बोल रहे हैं आप? इसको पढ़ के समझा सकती हैं? क्या समझ में आया? कौन सी स्टेज है भक्ति की? भाव भक्ति। वेरी गुड, एकदम करेक्ट उत्तर, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। यहाँ पे आपने कैसे मालूम चला कि भाव भक्ति के बारे में बात हो रही है? क्योंकि आनंद और सेवा में वृद्धि होती रहती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट। आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। अभी आप और मैं अपार आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। कर रहा हो तो हाथ खड़ा करो। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि अभी हम लोग ऐसे स्थिति में नहीं है। अगर हम साधना को जरा सा भी ढीला रखेंगे, वी कैन गो डाउन इन द सेंस दैट इज कॉन्शियसनेस विल गो डाउन। जो भक्ति के असर है वो तो रहेंगे, लेकिन आप फील करोगे नहीं यार हमारी भक्ति कुछ हल्की कमजोर पड़ रही है, उसमें ह्रास हो रहा है। स्वीकार है? तो जब तक भाव भक्ति तक नहीं पहुंच जाते, जब तक अपने आप सांस सांस में बनाम नहीं हो रहा है, कृष्ण की स्मृति अपने आप नहीं हो रही है, वी आर स्टिल नॉट सिक्योर। वैकुंठ लोक में कृष्ण भक्ति में संलग्न भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि काल नहीं है, कह रहे काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में न तो काल का प्रभाव पड़ता है ना देवताओं का, क्योंकि वैकुंठ लोक में एक भी देवता नहीं है। अब एक प्रश्न है कि देवता काहे नहीं है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इस लोक में हमारे कार्यों का संचालन विभिन्न देवताओं द्वारा होता है। यहाँ तक कि जब हम अपने हाथ तथा पांव हिलाते हैं तो उनकी क्रिया देवताओं द्वारा संचालित होती है। इसको हम लोग ने पढ़ा था सृष्टि तत्व में, वेदवाद नहीं पढ़ा था ना? सृष्टि तत्व आ गया ना? सृष्टि तत्व फिर से कि हर जो इंद्रिय है उसको नियामक देवता है। यहाँ तक कि मल आदि त्याग करने के लिए भी देवता पर निर्भर करना पड़ता है। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। किंतु वैकुंठ लोक में न तो देवताओं का कोई प्रभाव है न काल का। भाई क्यों जरूरत नहीं देवताओं की? आप एक ऐसे शरीर में नहीं है जो आपसे बिल्कुल अलग है। यहां हम आंखों के माध्यम से देख रहे हैं। अब आंख तो है जड़ और हम हैं पूरी तरह स्पिरिचुअल। तो आपको और मुझको किसी भौतिक रूप को, सो कॉल्ड आनंद को अनुभव करने के लिए
एक प्रोग्राम, बहुत सारी व्यवस्था लगेगी कि नहीं लगेगी? आत्मा तो असंग है, उसको तो किसी भौतिक रूप से कोई सुख मिलने वाला नहीं है, तो ये सब तामझाम करना पड़ेगा ना कि वो भौतिक रूप उसकी आंख में आए, वो सोचा है बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, तो ये सब करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। ये आर्टिफिशियल सिस्टम है ना भाई, तो आर्टिफिशियल चीज करने के लिए आपको व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी, यही बात है। इसीलिए यहाँ देवताओं की जरूरत पड़ती है, नहीं तो देवताओं की जरूरत आध्यात्मिक जगत में नहीं है। दिव्य इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रियों के द्वारा वे दिव्य वस्तुओं का अनुभव करते हैं। जरूर के अतः एक बात सोचिए, विचार कीजिए, मुझे अपनी बात यहां से कहाँ के लोग, लखनऊ पहुंचानी है, तो अब मैं ये तो अपने आप नहीं कर सकता, तो मुझे डिपेंड करना पड़ेगा ना इस माइक के ऊपर, इस इंटरनेट के ऊपर। उसमें बहुत सारे देवता लगे हुए ना, जूम देवता और इंटरनेट देवता और बहुत सारे देवता, अब तो स्वीकार है ना। या फोन देवता, आपको यहाँ से किसी से बात करनी है, तो अब अगर इच्छा है बात करने की तब फोन की जरूरत है, नहीं तो फोन की कोई जरूरत नहीं है। अब स्वीकार है आपको? तो क्योंकि जीव की भोग इच्छा है तो उसको भौतिक देह चाहिए, फिर भौतिक देह के भौतिक भोग चाहिए, इस कारण से सारे देवताओं की व्यवस्था होती, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा करना है, कोई जरूरत नहीं देवताओं की। क्लियर? ठीक है, ओके। अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, काल का कोई प्रभाव नहीं। जब काल तत्व उपस्थित हो जाता है तो विनाश निश्चित होता है। काल तत्व कब उपस्थित होता है? सृष्टि के समय। काल हमेशा रहता है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है सृष्टि के रूप में, नहीं तो प्रधान किस रूप में रहता है वेदवादिनी? अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। बचिए आप सृष्टि तत्व से, बचिए, कहाँ तक भागेंगे आप? सृष्टि में ही है ना, सृष्टि से कहाँ तक भागेंगे? तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण साम्य अवस्था में रहता है। फिर उसमें क्या होता है? क्षोभ होता है। कौन करता है ये डिस्टर्बेंस? भगवान का ईक्षण करता है। भगवान के ईक्षण में क्या होता है? काल होता है। और क्या होता है? आप नहीं होते हो, हम लोग भी तो होते हैं। भगवान के क्षण में काल भी होता है, जीवात्मा भी रहती है, तो वो डिस्टर्बेंस करने वाले हम हैं, हमारी भोग की इच्छा और काल। उसके बाद एजिटेशन शुरू हो जाता है उसमें, और तो हम लोग बवालिए सृष्टि की शुरुआत से बवाल किया हुआ है। अच्छा खासा प्रधान शांति से बैठा था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। ये चाहिए, वो चाहिए, हमको सुअर बनना है, हमको ये बनना है, हमको देवता बनना है, किसी को छिपकली बनना है, मैं भी इंटरेस्टेड इन दैट। तो सारी इच्छाएं, जीव की इच्छा और काल शक्ति के प्रभाव में ऐसा होता है, वहां से काल का कार्य होता है। किंतु जब काल तत्व भूत वर्तमान या भविष्य नहीं रहता तो हर वस्तु शाश्वत होती है। देखिए बात थोड़ा समझिए, काल का प्रभाव ही है ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप भूत और भविष्य का निर्णय कर पा रहे हो। अगर सूर्य उगता है, मतलब उगता इन द सेंस उदित होता है, फिर आप अपने आसपास चेंजेस देख रहे हैं, उससे अनुमान करते हैं कि सुबह हो गई, अब इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया। अपना फोटो देखते होंगे, अपना मतलब शरीर का फोटो देखते होंगे, पहले मैं ऐसा लगता था या लगती थी, अब मैं ऐसा लगता हूँ, ऐसा लगता हूँ। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से काल का प्रभाव दिखता है। काल अपने आप में चेंज नहीं होता। वस्तुतः अगर आप थोड़ा विचार कीजिए तो हमारे लिए केवल वर्तमान है, हम भूत का अनुभव नहीं कर सकते और भविष्य का भी नहीं। सिंकिंग, अनुभव केवल वर्तमान का हो रहा है जो अभी है। सिंकिंग। अब आप विचार कीजिए कि जो गधा या गधी जो भी, अपना वही लेबल लगाना पड़ेगा, उस चीज में रहने का, उस समय में रहने का प्रयास कर रहा है जो है ही नहीं, वो गधा और गधी कहा जाएगा कि नहीं? वाह, ये तो कविता बन गई ना। आई डिड नॉट इंटेंड टू, बट हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तुम्हारा ये हो गया। तुम लाए क्या थे? जो पहली बात बता, हमारा ये हो गया और हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। मुझे पता है कि लोग संशय कर लेंगे। अच्छा चलिए बताइए, भविष्य जब आप अनुभव करेंगे तो वो भविष्य रहेगा कि वो वर्तमान होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, इन द सेंस कि व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूं, लेकिन भविष्य की उस तरह से चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।
क्योंकि आपके पास केवल वर्तमान ही आएगा। इज इट ऑल सिंकिंग? और एक और विचार कीजिए, क्या भविष्य या भूत पे कोई भी कंट्रोल है आपका? भाई भूत निकल गया सो निकल गया, उसकी चिंता करने से कुछ होगा नहीं। और भविष्य पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है तो वर्तमान में। भाई ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा मैं गधा गधी का उपयोग कर रहा था। जो व्यक्ति ऐसा समय खराब कर रहा है उसको भगवान कहते हैं वो मूर्ख है। हम भगवान के बिहाफ पे थोड़ा सा गाली दे दिए। You cannot do anything. You have no control over past. You have no control over future. Is it okay? कंट्रोल अगर आपका पूरा है भाइयों तो वह है केवल वर्तमान और इस समय का। इस समय आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, इस समय भगवान की कथा सुन सकते हैं। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल इन एनी वे। शी हैज एक्सप्लॉइटेड आवर फ्री विल। हमारी स्वतंत्रता को उसने एक्सप्लॉइट किया ही है भूतकाल में, हमको कुछ नहीं कर सकते। अभी भक्तों की संगत मिल रही है, अभी नाम जप करना, उसके बारे में सोचिए। आज हमको इसी बात गुस्सा आया था, हमें भक्त बोले कि हाँ हम कल उठ सकते हैं, वो बोले वो कल उठ सकते हैं 3 बजे, लेकिन आगे नहीं कर पाएंगे। पहले एफर्मेशन दे रहे हो कि नहीं कर पाओगे। हमने कहा आपको करना भी तो नहीं है आगे, आपको खाली कल ही तो उठना है। किसको परसों उठना है सुबह जप करने के लिए? कौन? मेरा हाथ खड़ा कीजिए, देखिए कोई डांट नहीं खाया हो तो। हाँ जल्दी से प्लीज। परसों कौन? सुरभि माता जी, परसों उठना है आपको? परसों ना उठना है, कल सुबह उठना है बस। वो भी कल नहीं, आज उठना होगा। जब उठना होगा तो आज उठेंगे, कल उठेंगे आप। जस्ट आज, जस्ट फिक्स योर वर्तमान एंड दैट भविष्य विल बी ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड बाय योर प्रेजेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, देखो भक्ति करेंगे ना तो माया इतनी आसानी से नहीं जोड़ देंगे, जा सिमरन जा छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं छोड़ेगी इतनी आसानी से। गलतियां होंगी ही, विषय संग्रह इत्यादि होगा। समझते हैं इसका मतलब? भोगों में गिर जाओगे, पक्का गिरोगे। ऐसा मत सोचना कि छोड़ देंगे आप, और माया छोड़ देगी आपको, और आप माया को छोड़ देंगे, दोनों ही बात नहीं होगी इतनी जल्दी। लेकिन फिर अपने को स्थिर करना चाहिए। अभी चलो जो हुआ सो हुआ, फिर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। मैं भगवान की भक्ति, इस समय मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। दैट इज माई कंट्रोल। मैं इस समय नामोच्चारण कर सकता हूँ, मैं इस समय भागवत सुन सकता हूँ। बाकी चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। अच्छा, आप लोग जो नाम जप कर रहे हैं, कंट्रोल है आपका कि भविष्य कितना सुधर जाएगा? कल्पना कर सकते हैं कितना सुधर जाएगा? ये भी तो नहीं कंट्रोल है आपका। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको पता है, कंट्रोल है कि कितना पिटाई होगी नरक में। तो आप समझ रहे हैं, जो कंट्रोल है भैया वो इस समय है। भैया इस बात को समझिए, इस समय, आज, वर्तमान में। एंड दैट्स हाउ वी चैंट, दैट्स हाउ वी शुड लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वर्तमान में। और यही गेम खेलता है मन। जब करने बैठेंगे तो या तो भूतकाल में लेके जाएगा या भविष्य काल में लेके जाएगा, जिसमें कोई कंट्रोल आपका नहीं है। उम्मीद है कि इसको आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू सो मच इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मूर्ख ना बना, माया के द्वारा मूर्ख ना बनने का बनवाया जाए कि ऐसा होगा वैसा होगा। या कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि आज हमारा कुछ कठिनाई हो रही है तो हमेशा ऐसी कठिनाई बनी रहेगी। तो अगर शाश्वतता का थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। अतः इस श्लोक में न नक्षंती शब्दों का प्रयोग, ऐसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भूत भविष्य चलता रहता है, उसमें मन लगा रहता है, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब सोचिए कि किसका क्या मतलब है। और ब्रह्म संहिता में एंड में लिखा हुआ है कि एक क्षण के लिए भी वहां समय व्यतीत ही नहीं होता है। कितना बढ़िया स्थान है ना। अतः इस श्लोक में न नश्यंती शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। विनष्ट न होने का कारण भी उल्लेख हुआ है। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे नाना प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। वे परमेश्वर को सर्वप्रिय मित्र, सर्वप्रिय परिजन, सर्वप्रिय पुत्र, सर्वप्रिय शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक या सर्वप्रिय देव विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। समझे प्रभुपाद ने क्या किया है? प्रभुपाद ने क्या किया है, देखिए, ये जो प्रिय शब्द है इसको सबसे लिंक कर दिया। प्रिय आत्मा, प्रिय सुत, प्रिय सखा, प्रिय गुरु, प्रिय सुहृद और प्रिय दैवम इष्टम। कितना सुंदर प्रभुपाद व्याख्या करे। गॉट इट? ठीक है। ऐसा कई बार श्रीला श्रीधर स्वामी करते हैं कि एक शब्द का संबंध सबसे जोड़ देते हैं। इसे कहते हैं सर्वत्र संबध्यते, ऐसा वो संस्कृत में टीका करते हैं। ऐसे प्रभुपाद ने टीका करी, बहुत अच्छा। ऐसे भगवान के रूप में नहीं पूजा करते जिनको सेवा करने में बहुत दुख होता हो, नहीं। भगवान सनातन है, अतः उनसे जो कोई संबंध बनाता है वह भी सनातन होता है। यहां इसकी पुष्टि की गई है
कि ऐसे संबंधों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, फलतः उन संबंधों के ऐश्वर्य को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीव में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। अब इस पे बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोले कि वी आर ऑल वेरी इमोशनल बींग्स। आप में से कभी किसी ने कहा है कि आई एम नॉट इमोशनल? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपने अपने लिए बोला है कभी? हम बहुत इमोशनल नहीं है भाई, हम अपने लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ठीक है, आई मे नॉट बी क्राइंग बट आई एम वेरी इमोशनल। वेदवादी, आर यू इमोशनल? वो चुप मुस्कुरा रहे हैं, अरे कुछ बोलो, आर यू इमोशनल? यस वरुण प्रभु, आर यू इमोशनल? अब मेरा ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह से किया जा रहा है। सुभद्रा, आर यू इमोशनल? हाँ, ये सब लोग यहाँ पे सब करना में, प्रभु आर यू इमोशनल? अब प्रश्न है कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा ही इमोशनल हूं। सब लोग एक ही बराबर से इमोशनल हैं। क्यों? प्रेम में इमोशंस का एक्सचेंज होता है कि नहीं? तो सभी लोग यहां, कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं प्रेम नहीं चाहता? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो जल्दी से, फिर हम उसको प्रेम देंगे। So we know we want to serve. Service means emotional. Service means love. Love means emotions. Love is an emotion or not? तो कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है या सेवा स्वीकार करना, यही तो चल रहा है पूरे में। तो यानी जीवात्मा 100% इमोशनल है। समझ आ गई बात, इमोशंस की बात। यू वांट टू सर्व, इज इट नॉट? हम देखते हैं कि जब किसी के पास किसी के कोई प्रिय नहीं होता तो वह अपने प्रेम को कुत्ता या बिल्ली जैसे पशुओं की ओर मोड़ देता है। यहां तक कि लोग अपनी संपत्ति को भी रख देते हैं अपने प्रिय बिल्ली के पीछे। उसको अपना सुहृद मानते हैं शायद। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है, और वो प्रेम का विषय उसे मिलता नहीं है, मिलता है फ्रस्ट्रेशन। मान लो कि जिसको प्रेमास्पद मान रहा है उससे कुछ प्रेम मिला भी तो मिलेगा लिमिटेड, और उसके बाद लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड टाइम के लिए। कभी कभी जो प्रेम का विषय होता है वो मर जाता है। भाई लोग संतान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? प्रेम दे सके, प्रेम ले सके। ये सिंपल सी बात है। देयर इज नो अदर रीजन। आई होप देयर इज नो रीजन लाइक दैट। वो वात्सल रस का अनुभव करना चाहते हैं, या मित्र क्यों बनाते हैं? वो साख्य रस का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो है, जो मूल मिलेगा वो कृष्ण से मिलेगा। ये बात है। इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी प्रीतम वस्तु, मित्र, पुत्र, शिक्षक या शुभचिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी प्रकार धोखा है और ना ऐसे प्रेम का कोई अंत है। बहुत अच्छी बात है। इस जगत में संबंध बनाता है व्यक्ति, लेकिन उसको धोखा मिलता है। किस तरह से धोखा मिलता है? जिस प्रेम की एक्सपेक्टेशन लेकर वो संबंध बनाया था वो उसको नहीं मिला। और अगर ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ है, हाथ में खड़ा करना, सब लोग देख लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है देन डोंट बी सरप्राइज्ड। ये जो फैंटेसी है ना हमारे मन में बनी हुई है कि उससे शादी कर लेंगे तो बस दे विल लिव हैप्पी एवर आफ्टर, कुछ नहीं होना है। ये कोई किसी का सामर्थ्य नहीं कि आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दे, एक्सेप्ट कृष्णा। नो वन इज कृष्णा। इसीलिए प्रपात कहते हैं हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है, भले वो ना जानता हो। कुछ समझ में आ रही है बातें? आप इस जीवन में कभी किसी के द्वारा कुछ रिलेशनशिप में कुछ परेशानी आए, कुछ दुख प्राप्त हो, तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा, वो ये जगत बनाई इसी प्रकार से गया कि कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता इस तरह से। हम भिन्न भिन्न, महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज, मेन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर कृष्णा। और जब भी व्यक्ति सोचता है कि आई एम मेड फॉर यू, मेड फॉर ईच अदर, फिर उसके बाद दे आर मेड फॉर कोर्ट केस। होता है कि नहीं? झगड़ा करते हैं इस तरह से। हम भिन्न भिन्न प्रकारों से भगवान के साथ संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। इस श्लोक की विशेष बात भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण करना है। देखिए कितनी प्रपात फोकस कर रहे हैं कि भगवान को ये इसलिए फोकस कर रहे हैं कि भैया बेटा ना मान पाओ और अभी तुरंत मानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन शिक्षक के रूप में आप जरूर स्वीकार कर सकते हो। भगवद गीता का प्रवचन स्वयं भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसी प्रकार हमें भी कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब
और भी गुरु हैं, लेकिन जो भी गुरु होंगे वो भगवान के अनुगत्य में ही हमको बात बताएंगे, उनसे अलग नहीं, तब वो गुरु नहीं है। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन, कृष्ण अकेले नहीं हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो इससे उनका नाम, रूप, गुण, धाम तथा पार्षदों का अर्थ बोध होता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि कृष्ण के भक्त निर्विशेषवादी नहीं होते, मतलब वो इम्पर्सनलिस्ट नहीं होते हैं। पॉइंट क्या है, जब कह रहे कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करो, मतलब कृष्ण के भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करो। हम में से कोई भी व्यक्ति सीधे कृष्ण से ज्ञान नहीं लेता है, भक्त लोग समझाते हैं, तो उनको भी भक्तों ने समझाया है। सिंपल है, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना और भगवान के आश्रय लेने में कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरा मुझ में मन लगाओ, एक प्रामाणिक भक्त क्या कहता है, मुझे मन लगाओ, नहीं, मुझ में मन नहीं लगाओ, भगवान में मन लगाओ। क्लियर? ठीक है। उदाहरणार्थ, राजा सदैव अपने सचिव, सेनापति, दास तथा ऐसे ही अन्य लोगों के संग रहता है। जो ही हम कृष्ण तथा उनके पार्षदों को अपना शिक्षक मान लेते हैं, तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। आप कहेंगे पार्षद कहाँ मिलेंगे? मिल जाएंगे, भागवत में बहुत बार पार्षद मिल जाएंगे। विष्णुदूत बोल रहे ना, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम अस्वस्तयनम हरे। बोल रहे हैं कि इस पापी ने अयम ही, जिसको आप बोल रहे हो कि पापी है, इस अजामिल को, इसी ने करोड़ों करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित कर लिए हैं अपने पापों के, जब उसने अपने बेटे के वश में, बेटे के प्रेम के वश में बोला था नाम नारायण। अब जिसने भगवान के पार्षदों की बात स्वीकार कर ली, वो अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व भगवान के नाम को देगा। सिंपल है। अब उसको कोई भगवान के पास वापस जाने से नहीं रोक सकता। जब अजामिल को नहीं रोक पाए तो आपको कैसे रोक देंगे? अजामिलु अपी। आई वॉन्ट टू सी एनीवन हियर 88 years old? कोई है 88 का? जब 88 साल का बुढ़ा चला गया तब यहाँ युवा लोग क्यों नहीं चले जाएंगे? फिर बताइए। समझने वाली बात, बस सिंपल सी बात है। और किसको शिक्षक मानना चाहेंगे आप? जो खुद मरने वाला है उसको, जिसको खुद नहीं पता कि वो अगले जन्म में क्या होगा। आप समझ रहे हैं ना? वो चाचा ताई और जो भी आपके दूर के रिश्तेदार थे, उनको माने हम। मुझे पता है कि आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन मानना भी मत आगे कहीं गलती से भी। कितना बढ़िया बात है भैया। हमारे जीवन में जब हम लोग ये रोज पढ़ते हैं भागवतम, तो एक शुद्ध भक्त का काउंसलिंग हमको मिलती है। आपके काउंसलर कौन है? क्या ना? श्रील शेट्टी स्वामी। अच्छा, आपके काउंसलर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनसे काउंसलिंग लेते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद से काउंसलिंग लेते हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ब्रो? क्या आप लोग ये समझ रहे हो कि प्रभुपाद आपसे बात कर रहे हैं? कौन व्यक्ति है जो समझ नहीं पा रहा है कि प्रभुपाद से बात कर रहे हैं? जस्ट सो नाइसली ही स्पीक्स। आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने लिखा कैसा है? क्या ये सबको दिख रहा है या किसी को नहीं भी दिख रहा है? ही इज एग्जैक्टली काउंसलिंग अस, ऑल ऑफ अस, कि हमें भगवान के पार्षदों को अपना शिक्षक मानना चाहिए, जो भगवान के प्रेमी है। श्रील प्रभुपाद। भौतिक जगत में हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान काल के प्रभाव से बदल सकता है और बदलता ही रहता है। वो पीएचडी होती है, फिर उस पीएचडी को वो थीसिस नहीं, फिर नई थीसिस, फिर उसके बाद नई थीसिस, पर ऐसे करके वो कुछ समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रवचन से प्राप्त होने वाला निष्कर्ष जो हमें भगवद गीता से मिलते हैं, कभी नहीं बदलते। एक निष्कर्ष क्या है? कि जीवात्मा भगवान का अंश है, शाश्वत अंश है। ये निष्कर्ष है। अब कभी वो भगवान में जाके लीन नहीं हो जाएगा, ये निष्कर्ष है। इज इट ओके? दिस इज क्लियर। भगवान आपके, कृष्ण आपके क्या हैं? कृष्ण हमारे भगवान है, ये निष्कर्ष है। इज इट ओके? यहां कोई झगड़ा नहीं है कि रिसर्च चल रही हो कि भगवान कौन है। भगवद गीता की व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं हुआ तो शाश्वत है। ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवद गीता की व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं तो आप काहे लिखे भगवद गीता यथारूप? इसीलिए तो लिखे भगवद गीता यथारूप। समझ में आई लैंग्वेज? प्रभुपाद जी अपनी कोई मन गणत व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मान लो ना समझ में आए कि मन मना का क्या मतलब है, तो ये समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से आप मन मना हो जाते हो। इतनी कर रहे हैं व्याख्या, बस वो समझा रहे हैं, लेकिन अपने मन से कुछ मन गणत व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये बात बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए। वे कभी धोखा नहीं देंगे। वह सदैव मित्रवत
सम्मति प्रदान करेंगे और भक्तों की मित्रवत रक्षा करेंगे। ये अपने जीवन में आप देखेंगे भाई। आप जप कीजिए बढ़िया से, और आप देखेंगे कि मन में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो भगवान परमात्मा के रूप में अगर आपके घर में ग्रंथ हैं तो, या फिर कोई प्रवचन, तो अपने आप भगवान आपको अकस्मात रूप से उस स्टीयर कर देंगे। स्टीयरिंग समझते हैं, से घुमा देंगे। वो ग्रंथ तुमने बहुत दिन से नहीं पढ़ा, जरा खोलो उस चैप्टर को, देखो। मेरे संग ही होता है या आप लोग संग भी कुछ ऐसा हो रहा है ऐसा कभी? ओहो, ये लोग बेचारे से नहीं, भगवान के कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। तो आप देख, ये बहुत मतलब हमको उससे बहुत श्रद्धा होती है, हाउ कृष्ण गाइड्स। या कभी कभी भक्त बोलते हैं, प्रभु जी आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ बोल रहे हैं जब भगवान की बात बोली जा रही है। मतलब लेकिन कई बार मुझे बोला कि आप हमारे मन में प्रश्न था, वो उसका उत्तर आपके प्रवचन से हो गया। वो अब देखो, बोलने में मेरे को तो अंदर से भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं ना कि भाई इस पे क्या बोलना चाहिए। ऐसा मैं तो, मुझे तो पता नहीं कि आपका क्या प्रश्न है, लाइक दैट। आप देखेंगे कि यहाँ आ रहे हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, या कहीं और कोई प्रवचन रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहां तक कि भौतिक रूप से भी आपको भगवान बुद्धि दे रहे हैं ताकि भजन का टाइम मिले, अगर आप भजन का टाइम चाहते हो तो। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम से दिखाई पड़ता है। प्रभात बड़ा सुंदर कहते हैं कि इवन आई कैन चीट यू। प्रभात डजंट चीट अस, बट पॉइंट इज कह रहे हैं इवन आई मे चीट यू, इवन डिवोटीज मे चीट यू, बट कृष्ण विल नेवर चीट यू। बहुत अच्छी बात प्रभात पे कह रहे हैं। यदि श्री कृष्ण को पुत्रवत माना जाए तो वे कभी मरेंगे नहीं। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र यह बच्चा हो सकता है, किंतु माता पिता या जो भी उसके प्रति वत्सल है सदैव आशा लगाता है कि मेरा पुत्र मरे नहीं। किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते और कभी बड़े भी नहीं होते हैं। माता यशोदा कृष्ण को छोटा बच्चा मानी हुई है, तो वो छोटा बच्चा ही है उनके लिए, और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं कि बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वे अपने पुत्र से कभी रहित नहीं होते। कहना क्या चाहते हैं प्रभुपाद? बहुत अमेजिंग बात है। देखिए, कभी भगवान न करे हो, लेकिन अब जिसका होना तो होगा ही। किसी का छोटा बच्चा या कभी कभी युवा लड़का मर जाता है, कितना दुख माता पिता का होता है, वो जीना भी नहीं चाहते। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हो जाता है। बहुत प्रेम होता है माता पिता को। मैं केवल थ्योरी में बोल रहा हूँ, लेकिन माता पिता को होता है, हमने देखा है। एक माँ का लड़का आश्रम चला गया, उसने नाम नहीं बताया, तो वो बस स्थान नहीं बताया, तो बड़ी दुखी रहती है, हमेशा दुखी रहती है वो। हर बार हमको बोलेंगे बता, अब मालूम कर लीजिए, बता दीजिए। हमने कहा क्या मेरे पास जीपीएस लगा है क्या, मैं कैसे मालूम करूँगा, मुझे नहीं पता। बट शी इज ऑलवेज इन एंजाइटी। तो अब अगर वही चीज भगवान में रिपोज कर दी जाए तो भगवान तो वास्तविक रूप से नहीं बनेंगे। यानी पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रपात कह रहे हैं हर जन्म में, मान लीजिए आप हर जन्म में इंसान बने, और हर जन्म में ये होता नहीं, लेकिन मान लीजिए बने और हर जन्म में आपको बच्चा मिला, तो हर जन्म में यही इच्छा करी कि बच्चा कभी ना मरे। या तो आप मर गए और बच्चा मर गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दुख हुआ कि नहीं। लेकिन अगर भगवान के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया तो मान लो एक जन्म भी मिला, हो सकता है मोस्टली तो भगवान के पास चला जाएगा, तब भी उसका वात्सल्य भाव बना रहेगा। अगले जन्म में फिर कृष्ण आएंगे, फिर कृष्ण की भक्ति करेगा, फिर उसी भावना में करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मान लीजिए कि वात्सल्य भाव की फीलिंग्स को जागृत हुई हैं, तो अब वो परिपक्व नहीं हुई, तो अगले जन्म में फिर से वात्सल्य भाव की फीलिंग्स वो कंटिन्यू करेगा। मान लो 20% जागृत हुई तो वहां से आगे बढ़ाएगा। आप में से कोई भी यहां पहली बार नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भक्ति में कोई नहीं आ सकता है जब तक उसका भक्ति में पहले से कोई संपर्क ना हो। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे तो तीव्रता से भक्ति करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों ने देव या विग्रह को अपना पुत्र मान लिया। बंगाल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और भक्त की मृत्यु के बाद भी देव पिता के लिए, देवता मतलब देवता ने भगवान, पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है, मतलब मूर्ति को रख करके फिर संस्कार किया जाता है। यह संबंध कभी विनष्ट नहीं होता। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने के आदी हैं, लेकिन भगवत गीता में ऐसी प्रवृत्ति की भर्त्सना की गई है। अतः मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि वह भगवान की ही पूजा उनके विविध रूपों में, यथा लक्ष्मी नारायण, सीताराम तथा राधा कृष्ण के रूप में करे, तथा मतलब जिसमें जैसे जो उनको अच्छा लग रहे हैं। इससे कभी धोखा नहीं होगा। देवताओं की पूजा से भले ही किसी को स्वर्ग लाभ हो जाए, किंतु भौतिक जगत के प्रलय के समय देव तथा देव का आवास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जिसकी शरण ले रहे हैं वही गायब हो गया,
हो जाएंगे ना अनाथ। तब सोचेंगे अब हम किसकी शरण लें। लेकिन भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। कभी कभी तो कम से कम शाश्वत दृष्टि से अपने लाभ को, अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारा लाभ भगवान की भक्ति करने में ही है। छोटे छोटे लाभ से अपना कुछ होना नहीं है। किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजता है वह वैकुंठ लोक को जाएगा, जहां काल, विनाश या प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्त श्री भगवान को सब कुछ मान लेते हैं उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात स्पष्ट है। और कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूं। देयर आर एनी क्वेश्चंस? मेरे से कोई प्रश्न तो नहीं है। नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।